जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। मीनाक्षी नगर गगनगिरी 2 में ये जो बाथरूम है, इसकी स्थिति आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए एंट्री से पहले हैंडपंप के पास में ही गंदगी है, जिसके अंदर में डेंगू मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं और ये मच्छर यहाँ के रहवासियों को नुकसान पहुंचाएंगे। डेंगू और मलेरिया की बीमारी को फैलाने में ऐसा लग रहा है कि खुद नगर पालिका का हाथ है। मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ हमारे जो कमिश्नर साहब संजय काटकर जी है, वो ये कह रहे हैं गंदगी से दूर रह करके सफाई में अपना योगदान देना चाहिए, और योगदान इस तरह से कि यहाँ पे डेंगू और मलेरिया के मच्छर पैदा होंगे जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनको डेंगू और मलेरिया में ऐसा लग रहा है कि वो डेंगू और मलेरिया का योगदान मांग रहे हैं यहाँ के लोगों से। अब यहाँ की गंदगी अगर आप देखेंगे बाथरूम की, इससे पहले भी हम लोगों ने दिखाया था कि इस जगह की बाथरूम की जो स्थिति है वो कैसी है। आप बाथरूम की स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग किस कंडीशन में रहते हैं। वो पता नहीं आते भी हैं कि नहीं आते हैं। आपको दिखा अंदर जो लाइट है, वो लाइट भी आपको चालू नहीं दिखेगी क्योंकि लाइट के पूरे बल्ब निकले हुए हैं। अब इसी तरह से जो ये ऊपर आपको पाइप दिख रही है जिससे पानी अंदर सप्लाई होगा, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए ये जेंट्स टॉयलेट है, वो लेडीज था, बिल्कुल ही भरा हुआ है और सफाई जो है नगर पालिका की नजर में सबसे टॉप नंबर की हो चुकी है इस बाथरूम की। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस बाथरूम का ठेका अगस्त के महीने में निकला था, आज से 1 साल पहले, और वो ठेका था लगभग 15 लाख रुपए से ऊपर का। जो मैं कह रहा हूं इस बात को ध्यान में रखिएगा, 15 लाख रुपए के ऊपर का जो इसमें ठेका निकला था। और वो ठेका निकला किस तरह से आप देख लीजिए, रिपेयरिंग का ठेका निकला हुआ था। ये देखिए बाथरूम के हाल देखिए, ये देखिए इस दरवाजे के हाल देखिए। एक तरफ रवि पवार जी ये कह रहे हैं कि ठेकेदारों के ऊपर में हमने बहुत सख्ती बरती है। अगर अंदर जैसे कि बकेट ना हो टॉयलेट के लिए, अंदर पानी की सप्लाई ना हो और एग्जॉस्ट फैन ना हो, तो आप सब देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या है। तो क्या आप ठेकेदार का ठेका रद्द करेंगे? आप एक तरफ से कह रहे हैं कि यहाँ के रहवासियों को बाथरूम के अंदर की जितनी भी सुविधाएं हैं, पानी हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया, यहाँ तक का बकेट्स हो गया, वो सारी चीजें किस तरह से यहाँ के लोगों को मिल रही है। रवि पवार जी, आपका नाम भी कमाल का है, रवि। रवि का अर्थ होता है खुशल, आशा और उम्मीद। तो आपके पास में सारी चीजें, उम्मीद भी है, आशा भी है, आप कामयाब भी हैं, और आखिरी नाम आपका पवार भी है, तो आपके पास में एक ताकत भी है। तो देखिए यहाँ पे स्थिति कैसी है, यहाँ के लोग उसी स्थिति में रहते भी हैं, और इस स्थिति में रहने के लिए मजबूर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो आपके ठेकेदार, ये दोनों ने किया हुआ है। कमिश्नर साहब, मैं आपसे एक विनती करता हूं कि थोड़ा सा आप अपने आसपास के कमीशन खोर लोगों से सावधान रहें, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो काम है वो ईमानदारी से होते रहेंगे। झाड़ू देखिए ये पीछे रखा हुआ है, रखा इसलिए है ताकि इसी से सफाई हो। यहाँ के कुछ लोगों का कहना यह है कि जो सफाई कर्मचारी यहाँ आता है, तो ये लोग यहाँ से पैसे इकट्ठा करके एक सोसाइटी से उसे देते हैं, तब जाके यहाँ सफाई होती है। कितनी सच्चाई है, आइए हम जाने। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से गुजर रहे हैं, टॉयलेट यूज करके आए हैं। चाचा, यहाँ पे टॉयलेट की स्थिति कैसी है? बहुत खराब है। कितने दिनों से खराब है? ये तो करीब 1 साल से 1.5 साल से ऐसे ही है, पूरा एकदम गंदगी है अच्छा, पूरा। 1 साल टॉयलेट 1.5 साल भरा हुआ से है। गंदगी है। ये सफाई यहाँ पे करता कौन है? मैडम कोई नहीं आता, एक भैया कंट्रैक्टर वो आता है और सफाई भी नहीं करता, वैसे चला जाता है। अच्छा, मैंने ये सुना है, यहाँ से पता चला है कि आप लोग ही पैसा निकाल करके हाँ, सफाई हम के लिए लोग देते पैसा हैं। निकाल के सोसाइटी वाले सफाई कराते हैं। तो कितने कितने दिनों में सफाई आप लोग करवाते हैं? ऐसा 6 महीने में एक बार होता है। अच्छा, तो ये इसका जो बाथरूम भर जाता है, तो निकालने के लिए कैसे? टैंकर मंगाते हैं, 700 रुपया लेता है वो टैंकर का। अच्छा, वो टैंकर वाला भी 700 रुपया। तो आप नगर पालिका में पावती फड़वा के लाते हैं या फिर यूं ही? नहीं, नगर पालिका में पावती पड़वा के लाते हैं। अब सोचिए, जिन लोगों को सुविधा पता है, आपको टॉयलेट में क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, कुछ भी सुविधा नहीं है, पूरा मुतारी भरा हुआ है, संडास का दरवाजा नहीं है, टूटा हुआ है, पूरा भरा हुआ संडास है। अब सोच कैसे लीजिए, वहाँ इनको बैठेंगे? सुविधा मिलनी ये चाहिए थी कि अंदर पानी मिलना चाहिए। टॉयलेट के ऊपर आप देखिए टाकी खाली लगी हुई है। लगी है, ये कनेक्शन टाकी हुआ लगा है। ये इसके लिए है ताकि हम दिखा सके कि यहाँ के लोगों को पानी मिल रहा है और ये लोग ऐशो आराम से जो है बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक तरफ रवि पवार जी ये कह रहे हैं कि बाथरूम के अंदर में बाथरूम का डब्बा होना चाहिए। है बाथरूम का डब्बा? डब्बा नहीं है बाथरूम का। एक तरफ देखिए, ये मैं नहीं, अच्छा आप यहीं रहते हैं ना? हाँ, यहीं बाजू में रहते हैं ना। अच्छा चलिए, नहीं तो हमने इनको बुलाया है, कहीं से ऐसा ना हो। बाथरूम का डब्बा नहीं है, अंदर पानी की पाइपलाइन का कनेक्शन दिया हुआ है टाकी से,
पर उसमें नल नहीं लगा है, पानी नहीं आता है, तो कैसे आप कह रहे हैं? तो लगाइए लाइट भी नहीं ठेकेदार पे। है, अंधेरा है पूरा, लाइट नहीं रहता है, लाइट है ही नहीं उसमें अच्छा, कनेक्शन। मैंने आपको कुछ सिखाया है क्या ऐसा बोलने के नहीं, लिए? कुछ भी नहीं है सर। यानी जो हकीकत है वही आप बोल जो रहे हो ना? हकीकत है वो बता रहे हैं ना। चलिए, ये मत सोचिएगा कि हमने इनको कुछ ट्रेनिंग दी है, जो हकीकत है वो। रवि पवार जी, आप जरा सोचिए, अपने पद का अच्छे से उपयोग कीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि जनता के लिए भी ये सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। नेताओं ने तो लूट लिया है, अब ऐसा ना हो कि आरोप कहीं आप पे भी लगे कि 6 आप भी कुछ महीना ऐसे ही कर पहले रहे हैं। 15 लाख रुपया बाथरूम के लिए पास हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, खाली फ्लोरिंग नीचे का टाइल्स लगा दिए, हो गया 15 लाख। और नल लगा दिए, ऐसा उसमें पानी नहीं, कुछ नहीं, टाकी ऊपर रख दिए, हो गया। सोचिए, अच्छी बात यह है कि जनता को मालूमात है कि इसके पैसे पास हुए थे, पर पैसे गए कहाँ? अब ये कहाँ अपना काम छोड़ करके वहां पीछे पड़े कि चलो बताओ पैसे कहाँ लग गए? लग गए, खर्चा हो गया पैसा। और इस तरह से पैसे खर्च हुए कि इनको आज तक इसकी सुविधा नहीं मिली है, बाथरूम सफाई नहीं है। मुझे लगता ऐसा है कि मीरा भाईंदर के कुछ ऐसे अधिकारी, सभी नहीं है, कुछ ऐसे जो है, जो ये चाहते हैं कि मीरा भाईंदर सफाई में नंबर वन नहीं बल्कि गंदगी में नंबर वन आना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। मैं कमिश्नर संजय काटकर जी से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आसपास के कमीशन खोरों से थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि ये लोग आपको भी बदनाम कर सकते हैं, मीरा भाईंदर को भी बदनाम कर सकते हैं, आपकी मेहनत पे पानी फेर सकते हैं ऐसे लोग। आप देख, आशा करता हूं कि ये बाथरूम जल्द से जल्द साफ होगा, और यहाँ के लोगों को जो बाथरूम में पवार जी कह रहे हैं कि वैसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि मिलेगी। जय हिंद। बोल रहे थे